पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात कैसे कम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का भी जायजा लिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती, वज़ीर आज़म का नोटिस। आला तालीम के लिए मुख्तस बजट में कोई कमी नहीं होगी। मुतालिका हुकाम को बजट कटौती न करने की हिदायत। असातिज़ा और तालिबे इल्मों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरे पर कल तुर्की जाने का प्रोग्राम। अहम मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा उमूर, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। शहबाज शरीफ तुर्क सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन। आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 1487 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, JUI की 260 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन, BAP का 213 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर, नेशनल पार्टी की 100 और BNP की 79 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा सस्ता करने का ऐलान। वज़ीर आला ने 24 घंटे में जवाब ना दिया तो खादिम हाजिर। वज़ीर आज़म का फिर कपड़े फरोख्त करने का नारा। इमरान खान को पता था आईनी तरीके से घर जा रहा है, इसीलिए जाने से पहले हमारे लिए जाल बिछाया। पेट्रोलियम मसनूआत मजबूरन महंगी करना पड़ी, गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं शहबाज शरीफ। डटकर खड़ा होने का दावेदार जरदारी और नवाज शरीफ के पांव पड़ गया। सुपर पावर को धमकियां देने वाला पेशावर के बंकर में छुपकर बैठा है। हकीकी आजादी का शोर मचाकर इस्लामाबाद आने वाला सुबह सवेरे फरार हो गया। जितने मार्च करने हैं कर लो, हुकूमत को कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज की गरज बरस। हकीकी आज़ादी की जंग जिहाद है। जब तक जिंदा हूं चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। दोबारा इस्लामाबाद जाने की तैयारियां जारी। कौम करप्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलेगी। अब कोई रोक नहीं सकेगा। इमरान खान की ललकार। हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने की तैयारियों का इल्जाम। मैं तो उसको दुरुस्त ही समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया ना, इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। इमरान खान खुद कह दे, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था, तो मान लेंगे। तो वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से नहीं कहा था, तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? या मलिक रियाज कह दें या जरदारी साहब कह दें, तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। तीसरा आदमी क्या शाह महमूद बैठा था? ऑडियो लीक की जरदारी साहब ने तरदीद की, ना ही इमरान खान ने। PTI चेयरमैन कलमा तैयबा पढ़कर कह दें कि ऑडियो लीक झूठ है तो लोग यकीन कर लेंगे। किसी ने पुराम ने एहतजाज करना है तो दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देगी। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तें। आइन के आर्टिकल 63A के तहत वोट नहीं डाले गए। PTI वकील के दलाइल। सवाल ये है, अगर माजी से इत्तलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे? मुनहरिफ वोटर की सजा तो आइन में तय है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कानून के मुताबिक हुआ। सेक्रेटरी असेंबली के पास इलेक्शन से मुतालिक इंक्वायरी का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरखास्तों पर हमजा शहबाज का तहरीरी जवाब जमा। दरखास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा।
पाकिस्तान को इस वक्त मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना। पीटीआई हुकूमत ने मईशत के बारे में गलत फैसले किए, साबिक गलतियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ना है। इज्तिमाई फैसलों से मईशत को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ताजरों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। इसराइल जाने वाले वफ्द के शुरका पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी थे। वो खुद भी वजाहत कर चुके, पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ्द ने मुलाकातें नहीं की। हमारी पॉलिसी वाज़े, तमाम तर हमदर्दियां फलस्तीनी अवाम के साथ हैं। एहसन इकबाल। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ज़ेर बहस इसराइली दौरे का एहतमाम गैर मुल्की NGO ने किया जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। मिस्री शाह का रिहायशी मुबीन काशिफ गले पर डोर फिरने से जान बहक। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। हमजा शहबाज का गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोगों को शदीद मुश्किलात। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,500 मेगावाट, तलब 265,000 मेगावाट। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा। कराची की शाहराहों का बुरा हाल, सफर करना मुहाल। औरंगी टाउन की सड़क टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल। शिकायत के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। किसी ने झूला झूलना है तो इस सड़क पर सफर कर ले, शहरियों का तंज। रोड की ये हालात है, अगर किसी को झूला झूलना है तो 5 नंबर के रोड में आके झूला झूले। ये 5 नंबर के रोड है, ऐसा है जैसे झूला झूल रहा है। ये हाल है, हम लोग मट्टी में सारे दिन मरते रहते हैं। कोई बनाने का, हालांकि मेन रोड है, यहाँ सरिया मार्केट है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। इस सड़क पे क्या, कराची के हर सड़क पे बाइक चलाने का अज़ाब बन गया ज़िंदगी के लिए। आप देखें हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं। मट्टी धूल यहाँ पे खा रही है, हमारे को दमे की बीमारी लग रही है यहाँ पे, और हमारा बहुत बुरा हाल है। यकीन हो रहा, हम लोग घर में जाते हैं, खांस के बुरा हाल हो जाता है।